देखते हैं अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हिंदी में क्या है, धातु का गुण धर्म। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे मेटल के गुण के बारे में। जैसे जैसे अलग अलग मनुष्य का अलग अलग गुण होता है, उसी प्रकार से मेटल्स में भी अलग अलग गुण पाए जाते हैं। अलग अलग मेटल में अलग अलग गुण पाया जाता है। तो उसका जो इंट्रोडक्शन है, मेटल क्या है। मेटल एक मिनरल मटेरियल है। मिनरल मतलब खनिज, खनिज पदार्थ जो हमको माइन से मिलता है। माइंस मतलब खानों से, खदानों से हम जो हमको मिलता है प्रोडक्ट, है ना, उसको मिनरल कहते हैं, खनिज। इसको खनन करके निकाला जाता है, उसको खनिज कहा जाता है। तो खनन किसमें करते हैं, जमीन से हम लोग खनन करके दे रहे हैं। तो मेटल क्या है, एक प्रकार से मिनरल मटेरियल ऑफ थिंग्स, है ना, जिसका प्रयोग जो है इंडस्ट्री में मशीनों के पार्ट्स बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए या अन्य उपकरण बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मेटल्स का। एक मेटल से दूसरे मेटल को जोड़कर भी मिश्र धातु बनाया जाता है, एलॉय मेटल बनाया जाता है। एलॉय मीन्स मिश्र। जैसे दो चीज़ों को मिलाने से क्या होता है, मिक्स होता है ना। उसी तरीके से दो अलग अलग मेटल को भी जोड़ने से एलॉय बनता है, मिक्स। जो मिक्स मेटल हो वो बनाया जा सकता है, समझ रहे हैं। ये मेटल होता है, क्या है, मिनरल मटेरियल ऑफ थिंग्स। अब आते हैं प्रॉपर्टीज में। तो जो मेटल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं इसमें। फर्स्ट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड मैकेनिकल, और थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स जिसको हम लोग फिजिकली देख सके या छू सके, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है ना। जैसे मेटल का कलर होता है, अलग अलग मेटल का अलग अलग कलर होता है। जैसे तांबे का कलर क्या होता है, लाल टाइप का, है ना। लोहे का कलर काला, पीतल का कलर पीलापन टाइप का, एल्यूमिनियम का वाइट कलर, है ना। तो ये कलर जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। फिजिकल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, है ना। तो इसमें जो फर्स्ट फिजिकल मतलब क्या है, भौतिक। फिजिक्स समझते हो ना, फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स पढ़े भी होंगे 11th-12th में। फिजिक्स मतलब क्या, जो हमारे आसपास वातावरण में जो पाया जाता है, जिसको हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो जितने भी मेटल से संबंधित जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, छू सकते हैं, जिसको वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। जैसे कलर की बात हो गई, कलर हो गया, भार, वेट, है ना। जैसे अलग अलग मेटल का अलग अलग भार होता है। लोहा अधिक भारी होगा, एल्यूमिनियम हल्का होता है, समझ रहे हैं। अलग अलग मेटल का अलग अलग भार पाया जाता है। उसी प्रकार से कंडक्टिविटी, चालकता जिसको बोलते हैं, है ना, चालकता का गुण पाया जाता है मेटल में। तो वो मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का सुचालक होता है, मतलब विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। जितने भी मेटल होते हैं सब विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। गलनांक, गलनांक मतलब अलग अलग मेटल का अलग अलग गलनांक होता है। जैसे पानी कितने डिग्री पर उबलता है, 100 डिग्री पर ना, निर्धारित है ना। पानी का जो गलनांक मतलब उबलने का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो 100 डिग्री होगा तभी वो उबलेगा, समझ रहे हैं। उसी प्रकार से अलग अलग मटेरियल को हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं उसको। तो गर्म करने से अलग अलग मटेरियल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक होता है। जैसे कॉपर का जो गलनांक होता है 1083 डिग्री सेल्सियस,
समझ रहे हैं? एल्यूमिनियम का गलनांक होता है 660 डिग्री सेल्सियस। रॉट आयरन का गलनांक होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। हर मटेरियल का अलग अलग हो रहा है गलनांक जो है, मेल्टिंग पॉइंट एक जैसा है क्या? नहीं है ना। तो जैसे एल्यूमिनियम को हम लोग गर्म कर रहे हैं, जब 660 डिग्री सेल्सियस होगा तब वो पिघलना चालू होगा, जब उसको गर्म कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब तांबे को हम गर्म कर रहे हैं तो जब उसका टेम्परेचर 1083 डिग्री सेल्सियस होगा तब वो पिघलना चालू होगा। गलनांक मतलब क्या है? गलना, पिघलना, है ना। जिसको इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, गलनांक बिंदु। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। सेकंड है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक गुण। यांत्रिक मतलब मशीन से रिलेटेड, यंत्र, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? मैकेनिकल मतलब यांत्रिक। यांत्रिक मीन्स यंत्र मतलब क्या है? मशीन है ना। तो मशीन में जो गुण पाए जाते हैं, मशीन की बॉडी जिससे बनी है, उस मटेरियल में जो गुण पाया जाता है उससे रिलेटेड है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जैसे हार्डनेस, अभी सुने हो, पढ़े हो, हार्डनेस का गुण होता है, टफनेस का गुण होता है, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी। समझ में आ रहा है? इसको एक एक करके देखेंगे हम। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हार्डनेस, टफनेस, ये सब आता है। वो क्या है उसका डिटेल आगे पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड जो है केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल में केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे लोहे पर जंग लगा, है ना। जंग लगने की प्रक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है उसमें। और बाकी मेटल में, एल्यूमिनियम में जंग लगता है, नहीं लगता। अलग अलग गुण अलग अलग हो रहे हैं, प्रॉपर्टी अलग अलग हो रहा है, अलग अलग मटेरियल। पीतल में जंग लगता है? नहीं लगता। लोहे में जंग लगता है? तो गुण अलग है ना, हर मटेरियल का अलग अलग गुण पाएगा। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है लोहे पर जंग लगना। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? मीटर में उसका द्रव्यमान कितना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है ये सब। कलर है, वेट, स्ट्रक्चर, डेंसिटी, फिजिबिलिटी, मैग्नेटिज्म। ठीक है। तो कलर में हर धातु का अलग अलग कलर होता है। जैसे लोहे का कलर काला, पीतल का पीला, तांबे का लाल कलर, है ना। तो ये कलर में अलग अलग मटेरियल का अलग मतलब गुणधर्म के अंतर्गत आ रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या है? जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब हमको अगर पहचानना है किसी मेटल को, लोहे को देखने से अलग पहचान में आ जाता है, पीतल को देखोगे तो पहचान में आता है, तांबे को देखोगे तो पहचान में आता है, एल्यूमिनियम को देखोगे तो पहचान में आता है। समझ में आ रहा है ना? तो वो अलग अलग गुण की वजह से हम पहचान सकते हैं उसको। अगर सभी मेटल एक जैसे रहता, तब एक ही कलर का रहता, तब कैसे पहचानते उसको? पहचानना मुश्किल था। समझ में आ रहा है? तो उसमें कलर का प्रॉपर्टीज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत कलर आता है, और हर प्रत्येक धातु का अलग अलग कलर होता है, इसलिए हम उसको पहचान सकते हैं आसानी से। ठीक है। सेकेंड है वेट। वेट मतलब भार। हर एक धातु का अलग अलग वेट होता है। अलग अलग वेट मतलब जैसे कोई धातु जो ज्यादा भारी होगा, कोई जो धातु है वो कम भारी होगा, है ना। जैसे एल्यूमिनियम हल्का होता है, लोहा भारी होता है, तो वेट में अंतर है। तो वेट से भी हम अलग पहचान सकते हैं कि कौन सा मेटल है ना।
अगला है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब बनावट। बनावट कहने का मतलब है जब आप मेटल को कटिंग करोगे तो कटिंग करने से जो उसका अंदर का क्रॉस सेक्शन जो दिखता है वो हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। जैसे कास्ट आयरन को जब आप कटिंग करते हैं तो उसमें दानेदार उसका जो स्ट्रक्चर है वो दानेदार रहेगा, है ना। वहीं पर रॉट आयरन को अगर कटिंग करेंगे तो उसमें रवेदार क्रॉस सेक्शन दिखेगा। रवेदार मतलब थोड़ा सा लाइनिंग टाइप का, क्रॉस सेक्शन से समझ में आता है। क्लियर है। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, है ना। घनत्व मीन्स क्या होता है, मतलब प्रति घन सेंटीमीटर। डेंसिटी मीन्स क्या, एक प्रकार से वो द्रव्यमान ही प्रदर्शित कर रहा है, उसका कितना वेट होगा, समझ रहे हैं। तो एल्यूमिनियम का 2.8, लोहे का 7.9, है ना, और पारे का 13.63, ये इसका डेंसिटी होता है। फ्यूजिबिलिटी, फ्यूजिबिलिटी मीन्स गलना, गलनीयता जिसको कहते हैं। तो अलग अलग मटेरियल, जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग गलनांक होता है, और चार्ट में दिया हुआ है आपकी बुक में, देख सकते हैं उसमें। जैसे कॉपर के लिए है 1083 डिग्री सेल्सियस, है ना, होती है हर मटेरियल के लिए, समझ में आ रहा है। फिर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व का गुण। चुंबकत्व का गुण अलग अलग होता है। एल्यूमिनियम में चुंबक को चिपकाओगे तो चिपकेगा नहीं, चिपकेगा, है ना। लोहे को चिपकाने से चिपकता है, लेकिन जो बाकी जो है, जैसे पीतल है, तांबा है, उसको अगर हम चुंबक में लगाएंगे तो लगेगा क्या, नहीं लगता। तो हर एक मटेरियल में अलग अलग प्रॉपर्टी आ रही है ना, हर एक मटेरियल का अलग अलग गुण प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ये मैग्नेटिज्म जो है ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। क्लियर।